प्यारे बच्चों, कल जहाँ पर हम छोड़े थे वहीं से आज हम स्टार्ट करते हैं। करणी में बहुत लंबे लंबे प्रश्न बनते हैं, लेकिन उन्हें सेकंडों में कैसे हल किया जाए देख करके आँखों से माइंडली कैलकुलेट करके आप आंसर बोलें। देखिए, हम प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया जाता है इस तरह से 1/√1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस डैश डैश प्लस यहाँ पर 1/99 प्लस √100 इक्वल क्या होगा। ये इस तरह का प्रश्न बड़ा लंबा होता है। लांग में हल करते समय इसका हर का प्रमेयीकरण करते हुए काफ़ी लंबी प्रक्रिया हो जाती है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को सेकंडों में हम कैसे आंसर दें, इसके लिए जरा से गौर कीजिए कि ये पहला क्या है और ये अंतिम क्या है। इन्हीं दोनों का डिफरेंस ही आपको उत्तर हो जाता है। अब जैसे डिफरेंस का मतलब ये होता है अंतर, अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को घटा दो। अब ऐसे में बड़ा कौन है, ये √100 है और छोटा कौन है, √1 है। इनका अंतर ले लिया जाए तो 10 में से 1 घटा 9 आपका उत्तर हो गया। ये आप मौखिक कर सकते हैं। यहाँ पर इसका वर्गमूल 10 और इसका 1, 10 में से 1 घटा 9। अंतर बहुत फास्ट होता है, ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाना चाहिए। इस तरह से बड़े लंबे लंबे प्रश्न आते हैं और इसमें यही करना है, रूट यानी प्रथम और अंतिम का डिफरेंस। यहाँ पर देखिए हर के स्थान पे जो स्टार्ट में पहला लिखा हुआ है √1 और लास्ट में √100, इसी का अंतर ही हमारा क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। अब इसी तरह का हम एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। इसमें 2 प्रकार बनते हैं। एक आपका डायरेक्ट सब प्लस 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 जाता है तो नीचे प्लस 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 ये बीच में रहता है, यहाँ पर भी प्लस। लेकिन अगर यहाँ पर एक प्लस एक माइनस जाता है तो यहाँ नीचे माइनस रखा जाता है। ये प्रश्न की क्वालिटी होती है, इसी पर ये प्रश्न होते हैं। जरा गौर कीजिए, हम एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। इतना तो समझ में आ गया हो ना। प्रथम और अंतिम का अंतर सीधे 10 और 1 का अंतर 9 आपका आंसर है। इसी में जैसे आप से हमने दे दिया ये √1/√25 प्लस 26 प्लस 1/26 प्लस 27 प्लस डैश डैश, यहाँ पर दे दिया गया 1/, दे दिया गया √80 प्लस √81 ये चीज़। अब ऐसे में आप इतने के बराबर पूछा गया क्या होगा, तो अभी अभी हमने बताया ये प्रथम और ये अंतिम दोनों का अंतर ही क्या है, आंसर है। तो अंतर में हम देखते हैं बड़े में से छोटा, यानी यहाँ पर √81 और माइनस रूट हम लिख सकते हैं 25, इसका वर्गमूल 9, इसका 5, 9 में से 5 घटा 4, यही आपका उत्तर हो गया। ये बहुत फास्ट प्रक्रिया है, तुरंत प्रथम और अंतिम का। कंडीशन पर ध्यान देना है कि यहाँ पर प्लस 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 रहेगा तो नीचे भी दोनों के बीच में प्लस ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस चल रहा है तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर नीचे माइनस 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 होता जाएगा। इसी दोनों पर यह प्रश्न बनते हैं बहुत तीव्र गति से। जरा गौर कीजिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिया जा रहा है, ये दे दिया गया 1/√3 प्लस 3 माइनस √4, फिर यहाँ पर -1/√4 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √6 प्लस ये माइनस 1/√6 माइनस √7
प्लस यहाँ पर √7 माइनस √8 और यहाँ पर माइनस करके लिख दिया गया 1/√8 माइनस √9 इक्वल क्या होगा। ऐसी कंडीशंस में चूंकि आप देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा जा रहा है और यहाँ पर क्या है माइनस 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 माइनस, ये क्वालिटी है। अगर प्लस माइनस रहेगा तो नीचे माइनस, अगर ऊपर प्लस 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 तो नीचे भी प्लस 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 ही रहेगा। अब इसी को आपको गौर करना है। यहाँ पर जरा से गौर कीजिए कि ये है √3 प्रथम पर है और ये है अंतिम पर है -√9। तो ये प्लस वाली संख्या हमारी बड़ी होती है, माइनस वाली छोटी, अर्थात इस बड़े में से हम छोटे को घटाएंगे तो ये मिलेगा हमारा √3, ये माइनस माइनस प्लस और इसका वर्गमूल 3, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। इस तरह से ऐसे प्रश्नों में बहुत तीव्र गति से सेकेंडों में आप उत्तर लीजिए। केवल प्रथम और अंतिम को देखिए, डिफरेंस का तुरंत मार दीजिए आंसर। तो इस तरह से बहुत अच्छे से ऐसे प्रश्नों को तीव्र गति से आप हल कर सकते हैं। जरा से गौर कीजिए, यहाँ पर फिर से दूसरे क्वेश्चंस की ओर हम ले चलते हैं। दे रहे हैं, दे दिया गया है यहाँ पर 1/√100 माइनस √99 पूछा गया प्रश्न है सब। ये माइनस 1/99 माइनस 98, इस तरह से प्लस 1/98 माइनस 97 और आगे माइनस, फिर ये डैश 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 करते हुए आगे लास्ट में जाकर प्लस 1/√2 माइनस √1 इक्वल क्या होगा। अब ऐसे प्रश्नों में भी अभी हमने क्या बताया, प्लस माइनस के रूप में रहेगा तो नीचे माइनस रहेगा। आपको प्रथम और अंतिम का डिफरेंस लेना है। यहाँ प्रथम पर क्या है 100 है और अंतिम में क्या है -√1 है। यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और इसका वर्गमूल 10 हो जाएगा और यहाँ प्लस इसका वर्गमूल 1 हो जाएगा। बस यही 11 आपका उत्तर हो गया। बहुत फास्ट गति से होता है, यहाँ पर ये बहुत तीव्र गति से आंसर आता है। तो ये स्पष्ट हो पा रहा है। इसमें प्लस माइनस करके चलेगा तो नीचे माइनस माइनस रहेगा। अगर टोटल प्लस 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 करते हुए चल रहे हैं तो नीचे भी प्लस ही प्लस में प्रश्न पूछा जाता है। तो इतना चीज़ तो पूरी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। और अगर ये आप पूरी तरह से अच्छे से समझ पा रहे हों तो हम आपसे चाहेंगे कि इन चीज़ों को अच्छे से दोहराएं, माइंड में सेट करें, तीव्र गति से हो जाएगा। और इसे शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसलिए इतना ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से समझिए। बल्कि पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो है इससे आप पूरा वीडियो देखिए। वीडियो जो भी देखें पूरा देखें। अभी हम बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते, इसलिए बस 2 टाइप 3 टाइप के ही प्रश्न देंगे। इसमें इतना हो गया। इससे हम आगे बढ़ते हैं। वर्गमूल में कुछ प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दे दिया जाता है क्वेश्चंस के रूप में 8 + 2 √15 का वर्गमूल क्या होगा। ये 8 + 2 करने में 15 का वर्गमूल क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में ये यहाँ पर ये 2 होना अनिवार्य होता है। ये 2 रहेगा तभी आपसे पूछा जाएगा। अगर 2 नहीं है तो हम यहाँ से ला करके इसे बनाने का प्रयास करेंगे, या यहाँ पर 2 से ज़्यादा 4 है तो उसके खंड करके उसे अंदर ले जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 होना अनिवार्य है।
ये आपके दो चीज़ों का योगफल है और ये गुणनफल है। यहाँ पर ये a प्लस बी होता है और ये 2ab होता है और ये ab की वैल्यू होती है। इसलिए ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 15 और जिनका योगफल क्या हो 8, ऐसी दो संख्याएं हैं कौन सी? तो आप पाएंगे 3 गुणे 5 या 5 गुणे 3, 5 3 15 और 5 3 8, यही जो है आपके खंड मिल रहे हैं। ऐसे प्रश्नों में हमने क्या कहा कि इस अंदर वाली संख्या के दो खंड ऐसे करेंगे कि योग करने पर हमें ये पहला मिल जाए। ऐसी कंडीशंस में ये जो 15 के दो खंड हमें मिल रहे हैं, क्या 5 गुणे 3, यही 5 गुणे 3 हम लिख लेंगे 5 और 3। यहाँ पर जो चिन्ह है, यहाँ पर चिन्ह कौन सा है? प्लस, और प्लस है तो इसके बीच में प्लस रखेंगे, रूट लगा देंगे, यही इनका वर्गमूल हो गया, आंसर है। हुआ फास्ट, बहुत फास्ट होता है। यहाँ पर 2 होना अनिवार्य है और ये अंदर लिखी संख्या का दो खंड ऐसे करेंगे कि गुणनफल तो अंदर की संख्या मिले लेकिन योगफल यहाँ का मिले। जैसे 5 3 15 और 5 3 8, तो ये 5 और 3 दो खंड हुए, दोनों खंडों को लिख लिए। यहाँ पर जो चिन्ह प्लस है तो प्लस रख देंगे, माइनस है तो माइनस, रूट लगा दिए, यही उत्तर हो जाएगा। अब यही प्रश्न है आपको हम यहाँ पर दो रूपों में पूछा जाता है। कभी ऐसा कहेगा इसका वर्गमूल क्या है और कभी इसके ऊपर रूट लगा देगा और बराबर पूछ लेगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, चीजें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत फास्ट होते हैं और इन्हीं के आधार पर आपके बड़े प्रश्न हल किए जाते हैं। दे दिया गया यहाँ पर रूट के अंदर 12 प्लस 2 करने में 35, ऐसा बराबर क्या? ये रूट ऊपर लग गया, ये बता रहा कि इसके अंदर लिखी हुई संख्या का वर्गमूल लेना है। इसके अंदर लिखी हुई संख्या का वर्गमूल लेना है। अब हमने क्या कहा, यहाँ पर इसके दो खंड ऐसे कीजिए कि योग इतना हो जाए। तो 5 7 35 या 7 5 35, 7 5 12, दो खंड हमें क्या मिल रहे हैं? 7 और 5। योग करने पर क्या होगा? 7 5 12 हो जाएगा। तो इस तरह से 7 5 12 और 7 5 35 हो रहा है। बस यही 7 और 5 हमने लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है इसे लिखने में। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लिए, दोनों पे रूट लगा दिए, यही हमारा उत्तर हो गया। कितने का वर्गमूल हो गया। ये बहुत फास्ट मेथड है। यहाँ पर ये 5 7 35 और 5 और 7 मिलकर 12, इसमें से किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, बशर्ते प्लस वाली संख्या यानी बड़ी संख्या को पहले छोटी बाद में लिख लेते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया होगा, इतना तो समझ में आ गया होगा। और अब समझ में आ गया है तो इस पर हम और एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर जरा गौर कीजिए, यही प्रश्न प्लस के बजाय माइनस कर दिया जाए। यहीं पर कर दिया गया ये माइनस, रूट के अंदर 12 माइनस 2 करने में 35, तुरंत हम इसी को फिर क्या लेंगे, वही 7 5 35, तुरंत 7 5 12 हो रहा है, अर्थात हम 7 और 5 को लिखेंगे, रूट लगाएंगे। यहाँ पर चिन्ह क्या है? माइनस, माइनस रख दिए, यही हमारा उत्तर है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो प्लस रख लेना, माइनस है तो माइनस रख लेना। खंड ऐसे दो करना कि गुणनफल के रूप में ये मिले, योगफल के रूप में ये मिले। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर आप कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले से क्लियर करेंगे कि पूरी तरह से और स्पष्ट समझ में आए। चलिए अब इसी में और एग्जाम्पल ले लेते हैं माइनस पर ही। यहाँ पर दे दिया गया है रूट के अंदर 10 माइनस 2 करने के अंदर 21 का मान क्या होगा। जरा गौर कीजिए, इसके दो खंड ऐसे कीजिए कि योग करने पर 10 मिल जाए। यहाँ पर क्या है? 2,
यहाँ पर कभी कभी 2 नहीं रहेगा, कभी यहाँ 4 रहेगा, 8 रहेगा, 6 रहेगा, कभी यहाँ पर जो है 2 होगा ही नहीं। तो कंडीशन अलग अलग बनती हैं, इस पर हम दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसका क्या हो गया, 7 त्रिक 21, 7 3 10, अर्थात ये 7 और 3 दो खंड ऐसे हैं कि योग करने पर 10 मिलेगा और गुणा करने पर 21। अब गौर कीजिए, यही 7 और 3 आपने लिख लिया, रूट लगा लिया और यहाँ पर माइनस है तो माइनस रख दिए, आपका आंसर क्लियर हो गया। कुछ भी नहीं करना है, केवल अंदर की संख्या का खंड लेना है। यही आपका यहाँ पर अब दूसरे टाइम में चल रहे हैं कि यहाँ पर 2 ना हो, कुछ और हो। जैसे यहां पर दे दिया गया है ये 8 माइनस रूट 60 है बराबर क्या, इसका वर्गमूल लेना है। जरा गौर कीजिए, क्या यहाँ पर 2 है? अभी अभी हमने स्टार्ट बताया था कि यहाँ पर 2 होना अनिवार्य है, क्योंकि वह हमारे फार्मूले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab के कारण यहाँ 2 होना अनिवार्य होता है। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर 2 नहीं है तो हम इसका एक खंड ऐसा लेंगे जिसका वर्गमूल 2 निकले, जैसे 4 गुणे 15। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 8 माइनस 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया, करने के अंदर क्या हो गया, 15 बचा है। अब 15 के 2 खंड, अब यहाँ पर हमें 2 मिल गया, हम अपने आ गए उस पर, 5 3 15, 5 3 8, बस यही 5 और 3 हमने लिखा और इसके ऊपर रूट लगा दिया और यही चिन्ह रख दिया, आंसर हो गया हमारा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यहाँ कभी कभी 2 नहीं देता है, इसको 2 को वर्ग करके अंदर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर देता है 4 के रूप में, 15 चौको, ऐसे में यहाँ से एक खंड 4 के रूप में आपका मिलना तय है। एक और देते हैं इस पर, तो इतना समझ में आ रहा है। अगर ये समझ में आ रहा है तो इसे आप देख लीजिए, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो हमारा आपके पास जाता रहे, जब भी हम लोड करें वो आपको मिले। यहां पर दे दिया गया है 12 माइनस 140 रूट के अंदर ऐसा। अब यहां पर अगर हम गौर करें तो क्या यहाँ 2 है? अगर 2 नहीं है तो अंदर एक खंड 4 मिलना तय है। जब तक 4 नहीं होगा तो हम 2 नहीं पाएंगे। 4 गुणे क्या लिख सकते हैं, 35, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं क्या। अब हमें तो हल करने के लिए हम इसको निकालेंगे थोड़ी, ये तो 4 का 2 गया, इसी का खंड कर लेंगे, 7 5 35, 7 5 12, बस यहाँ 7 लिखे, 5 लिखे, रूट लगा दिए और ये माइनस है, माइनस रख दिए, आपका उत्तर क्लियर हो गया। अर्थात एक खंड 4 के रूप में लेंगे, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, जो कि हमारे लिए अनिवार्य है, इसलिए हम यहाँ पर इसको ले लेंगे। कभी कभी यहाँ पर 2 के अतिरिक्त दूसरी संख्या दे दिया जाता है, जैसे कि हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पर ये रूट के अंदर 7 प्लस 4 करने में 3 का वर्गमूल क्या होगा। 7 प्लस 4 करने में 3 का वर्गमूल क्या होगा। अब जरा गौर कीजिए, क्या यहाँ 2 है? नहीं, 2 के बजाय यहाँ 4 है, ज्यादा है। इसके 2 खंड करेंगे तो एक तो हम यहीं पर रोक लेंगे, एक को अंदर ले जाएंगे तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पर 3 तो 4 3 12 हो जाएगा। अर्थात ये बनेगा 7 प्लस 2 करने के अंदर ये जाकर के 4 गुणे 3 यानी 4 3 12। अब यहाँ खंड बनेगा 4 3 12, 4 3 7। इस तरह से जो संख्या यहाँ पर हमें मिलती क्या, 12, तो उसके खंड 4 3, यही 4 और 3 हम यहाँ पर रख लेंगे, इस पर रूट लगा देंगे और ये प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस, यही हमारा उत्तर हो जाएगा।
क्या ये पूरा स्पष्ट हो पा रहा है? यहाँ हमें 2 चाहिए, अगर ज़्यादा है तो अंदर ले जाकर के वर्ग करके अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ। अगर यहाँ पर 2 नहीं है तो अंदर से हम संख्या को तोड़ करके लाएंगे बाहर, 2 का एक खंड यानी 4 के रूप में लाएंगे ताकि वर्गमूल 2 मिल सके। तो इतना स्पष्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है, इसको दोहराना ना भूलें, क्योंकि जब तक कोई चीज़ आप 2 बार 3 बार दोहराते नहीं हैं वह माइंड में पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं हो पाता, एकाग्र नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर एक और इसमें बनता है, कभी कभी ना तो यहाँ पर कोई संख्या होगी, कुछ भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दे दिया गया 3 + √5 का वर्गमूल क्या होगा। तो जरा गौर कीजिए कि यहाँ पर 2 नहीं है और अंदर कोई ऐसा खंड नहीं बन रहा है 4 का कि हम 4 का यहाँ खंड ले लें आ जाए। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर हमें 2 चाहिए ही चाहिए। तो 2 बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसी में यहीं पर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से भाग, ताकि हमारे मान में कोई परिवर्तन ना हो, 2 से 2 कट जाए वही बचेगा। अब हम इस 2 को रोक लिए और इसे करने के अंदर ले गए तो 4 के रूप में नीचे आ जाएगा यह 5/4। अब यहाँ 2 मिल गया तो हमें ऐसे इसका 2 खंड ऐसा कर लेना है ताकि हमें 3 मिले योग करने पर। तो इसका 2 खंड 5/2 गुणे 1/2 अर्थात 5/4 हो जाएगा। और अगर इनका हम योग करेंगे तो ये 5/2 प्लस 1/2 अर्थात ये 6/2 अर्थात क्या मिल गया 3। अब यहाँ पर ऐसा मिलते ही हमने इसी दोनों खंडों को ले लिया। दोनों खंड हमारे क्या मिल रहे हैं 5/2 और 1/2 रूट लगा दिए और यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस हमने रख दिया। बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। पूरी तरह से हम आशा करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे। तो आज हम आपको यहाँ पर करणी का रूट का वर्गमूल निकालना और बड़ी संख्याओं का करना 2 टाइप के क्वेश्चंस हमने सिखाए हैं। इसे आप कायदे से दोहराएं, पूरा वीडियो देखें और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें साथियों में और लाइक करें। और जितनी जल्दी से हमारी संख्या बढ़ती है हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे। आप सब पूरा एक तरफ से सिस्टम वाइज लॉन्ग शॉर्ट सब सीखिए बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर तो बेस हम नहीं दे पा रहे हैं उतना, क्योंकि हमें शॉर्ट में चलना है, इसलिए पॉइंट वाइज चीज़ें हम दे पा रहे हैं। ठीक, थैंक यू।